आज मैं आप लोगों को अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए रक्षा कवच, जो ऐसी रक्षा कवच बनाने में आप सामर्थ्यवान हो जाओगे जिससे आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का बुरी नज़र, बुरी ताकतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम तौर पर यह होता ही है लोगों के साथ। कोई न कोई ऐसी घटना भी होती है, जैसे आप ऑफिस में गए तो आपका काम ठीक से नहीं बनता है। बहुत ऐसी सारी बातें हैं, यहाँ तक कि आपका काम, क्रोध, लोभ, जो भी बुराइयां हैं आपके अंदर, इन सब के ऊपर आपका सुरक्षा चक्र काम करे, यह मैं आपको अपने गुरुदेव की बताई हुई युक्ति बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया बात मैं बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, आप थोड़े समय अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आप मान लो कहीं जाते हो, लाखों लोगों के भीड़ में जाते हो, तो लाखों लोग आपके चारों तरफ जो सुरक्षा चक्र बना हुआ है, इसके कारण आपका वेव्स तो उनको अच्छा कर देगा, वहाँ का माहौल अच्छा बन जाएगा, लेकिन वहाँ के जो निगेटिव वेव्स हैं, वाइब्रेशन हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में मान लो आपको अपने सीनियर से कुछ काम करवाना होता है, तो उस समय जब आप रक्षा कवच आपकी तैयारी हो गई, तब जब आप अपने अफसर से बात करते हो तो वह आपकी बात को मानेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपको करना कुछ नहीं है। रक्षा कवच बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आप सवेर में जैसे पूजा करने बैठते हो, नहीं भी करने बैठते हो कोई बात नहीं, अपना आप रक्षा कवच की तैयारी ऐसे करोगे कि पूजा के जगह पर बैठ जाओ। नहीं पूजा का घर है तो कहीं भी बढ़िया साफ सुथरे जगह पर बैठ जाओ। सूर्य नारायण की रोशनी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो दिया जला लो। अगरबत्ती वगैरह जो है सुगंधी, वो केमिकल मत जलाना। और आप जो है भगवान के सामने बैठ करके बढ़िया से दिया जला करके, और जो विधि मैं बता रहा हूँ, आप इस विधि को 10 मिनट करिए रोज। 2-3 महीना करने मात्र से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र का घेरा, वाइब्रेशंस, जैसे आपको लगेगा कि हमारे चारों तरफ जो है एक कवच बन गया। तो आपको करना क्या है कि आप बैठ गए, दिया जला दी और आपने गहरी सांस ली और लंबा ओम का उच्चारण किया। तो ध्वनि और भावना, जैसे कि आपके अंदर एक भावना हो गई कि मैं सुरक्षा चक्र का निर्माण कर रहा हूँ। ये सुरक्षा चक्र मान लीजिए कि आपको काम, क्रोध इत्यादि पर भी विजय पाना है, तो आप मन में संकल्प करिए कि आज मैं काम को, क्रोध को, जो भी आपको लगे, जो भी अंदर की भी बुराई है, उसको अपने आत्मबल की गदा से
उसको चूर कर रहा हूँ। जो भी आपके अंदर बुराई है, बाकी जो बाहरी जो बुरी नज़रें हैं उन सब के लिए तो ये सुरक्षा चक्र बहुत ही बलशाली हो जाएगा। तो आप लंबा सांस लें और लंबा ओम का ध्वनि करें, गुंजन करें। आप ऐसा कर ही सकते हैं। सांस लिया अंदर और आप जो है लंबा ध्वनि ओम का गुंजन किए। ये आप करीब 10 मिनट करो। आपका इससे इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि इसका हद नहीं। लंबा सांस लिया आपने और जैसे सांस लेने के बाद थोड़ा रोका उसको, और जैसे सारी हवा निकलती है तो आप ओम के उच्चारण से ओम लंबा करेंगे, रुकेंगे, मन में भाव करेंगे। चारों तरफ आपका जो है सुरक्षा चक्र बन रहा है। जैसे आप करिए, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से लंबा, अभी तो मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, आप सांस लेंगे और ओम का गुंजन करेंगे और भावनात्मक रूप से और ध्वनियात्मक रूप से आप धीरे धीरे महसूस करने लग जाएंगे कि आपके चारों तरफ एक ज़बरदस्त कवच का निर्माण हो रहा है, जो आपको सारी गलत चीज़ों से, बुरी नज़रों से रक्षा करेगी। और प्लस आपके अंदर भी आपका अगर काम, क्रोध या जो भी बुरी आदतें हैं उनका भी आप इससे शमन कर पाओगे। बड़ी ज़बरदस्त लाभ है। 2-4 महीना आप करते रहोगे, आपके अंदर ये सुरक्षा चक्र बाहर से पैदा हो जाएगा, कवच पैदा हो जाएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय जय सिया राम। फिर मैं आपको कुछ और नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। अपने गुरुदेव का प्रसाद आप सबको बांटता रहूँगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव।